हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास तक हमने गुडविल निकालने के अपने दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम हमारे लास्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एनआरआर, जिसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट असेट, या जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अच्छा, जो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एनआरआर है, इसे बिजनेस कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहता है। उसी प्रकार से अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो उसके अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एनआरआर, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके थ्रू हम इस चैप्टर के और क्लैरिटी आ जाएगी। आज ही हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है, जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा चैप्टर हम आराम से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं टीएस गरेवाल का, क्वेश्चन नंबर 24। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, जो है 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 2 लाख रुपीज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से ही निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 है टीएस गरेवाल का। क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें टोटल कैपिटल दिया है। टोटल कैपिटल के अलावा यहाँ पे हमें आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो टोटल कैपिटल को ही हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे, या फिर नेट असेट भी हम कह सकते हैं इसी को, नेट असेट। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर क्वेश्चन के अंदर 10% का गिवन है, और हमें प्रॉफिट दे रखा है 1 साल का, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर क्वेश्चन हमें 1 साल का ही प्रॉफिट दे रहा है 2 लाख रुपीज, यानी कि हम इसी को एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें और ईयर्स के प्रॉफिट नहीं है। तो 1 ईयर के प्रॉफिट को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो वापस से 2 लाख ही आ जाएगा। अगर हम गुडविल निकालें तो हमारे गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एनआरआर। इसमें से हमें माइनस कर देना था नेट असेट, या हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट था वो था 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एनआरआर है हमारे क्वेश्चन में 10%। इसमें से हमें माइनस कर देंगे नेट असेट यानी कि टोटल कैपिटल, जो क्वेश्चन में 16 लाख की गिवन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 20 लाख, माइनस 16 लाख हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो गुडविल आ जाएगी फर्म की वो है 4 लाख रुपीस। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 टीएस गरेवाल का ही। क्वेश्चन नंबर 25 टीएस गरेवाल का। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। तो क्वेश्चन ने हमें एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, ये हमारा एनआरआर है। द असेट ऑफ द फर्म वर रुपीज 17 लाख एंड लाइबिलिटीज वर 2 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो हम वो लिख लेते हैं कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो है 3 लाख रुपीस का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस 15%। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें टोटल असेट्स दी है जो है 17 लाख, एंड
लाइबिलिटीज दी है 2 लाख रुपीस की। तो सबसे पहले हम यहां पे सॉल्यूशन में कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो क्वेश्चन में हमें टोटल असेट्स 17 लाख की गिवन है एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 2 लाख रुपीस की गिवन है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 15 लाख। अब हम गुडविल आराम से निकाल सकते हैं। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR, इस कंबाइंड को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहते हैं, माइनस नेट असेट्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR है 15%। इसमें से हमें माइनस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी अभी निकाला है 15 लाख। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी गुडविल में कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 20 लाख माइनस 15 लाख हमारा नेट असेट है। तो जो गुडविल आ गई वो है 5 लाख रुपीस की। इस प्रकार से आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे क्वेश्चंस कर सकते। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे है, TS गरेवाल में से ही। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 1,50,000। हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है इन सिमिलर बिजनेस। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर ₹50,000। तो इस क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है जिसमें हमें सुपर प्रॉफिट की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम गुडविल निकालें तो गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें 50,000 का गिवन है, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR क्वेश्चन में हमें 10% का दिया है। तो अगर हम गुडविल निकालें तो हमारी गुडविल आ जाएगी 5 लाख रुपीस की। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आइए एक क्वेश्चन लास्ट हम देखते हैं ताकि हमारा चैप्टर भी पूरा कवर हो जाए और इसमें हम सारे मेथड्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल भी करना है। 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम चारों मेथड्स का इस्तेमाल करके गुडविल निकालेंगे। क्वेश्चन ने हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है 6 लाख रुपीस का। नेट प्रॉफिट हमें पिछले 3 सालों की गिवन है, 2023 का 2 लाख, 2022 में 1,80,000 एंड 2021 में 1,60,000। इसका इस्तेमाल करके हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दी जा रही है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेम्यूनरेशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस को हर साल करना होता है, तो इसे हम हर ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ताकि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मिल सके। 4th पॉइंट में दिया है असेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस असेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख, whereas partners capital is 6 लाख and outside liability is 1 लाख। वैसे तो हमें इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए किया जाएगा। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे ही निकाल लेंगे तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कि अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला देखें तो वो होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज।
तो 7 लाख में से अगर हम 1 लाख माइनस करेंगे तो ऑलरेडी 6 लाख हमारा आ जाएगा। तो इस पॉइंट की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 टीएस गरेवाल का। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, हमें जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं उनको प्लस करना पड़ेगा। बट एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें हर साल में से 1 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन यहां से डिडक्ट करनी है, क्योंकि 1 लाख रुपए एक रेगुलर बेसिस का एक्सपेंस है। तो हर ईयर के प्रॉफिट में से हम 1 लाख रुपीस माइनस कर देंगे। तो पहले साल जो 2023 का प्रॉफिट 2 लाख है उसमें से हमने 1 लाख माइनस किया। उसी प्रकार से जो 2022 का प्रॉफिट है 1,80,000, उसमें से भी हम 1 लाख रुपीस माइनस करेंगे। फिर जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1,60,000, उसमें से भी हम 1 लाख रुपीस माइनस करेंगे और लास्ट में हमें इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2,40,000 डिवाइड में 3। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 रुपीज़ का आया है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन के अंदर हमें 3 ईयर्स गिवन है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गई 2,40,000। देन हम सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, सुपर प्रॉफिट हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालें यहां पे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जिसने भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरी पिछली वीडियोस को देख सकता है। क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख गिवन है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें 10% का दिया है। तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा ऑलरेडी 3 गिवन है। तो हमारी सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई में 3, तो गुडविल आ गई 60,000। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR माइनस में नेट असेट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमने अभी लास्ट निकाला था 80,000 रुपीज़ का। 100 अपॉन में NRR है 10% माइनस में नेट असेट। हमने अभी नेट असेट जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं वो क्वेश्चन में 6 लाख की गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 लाख माइनस 6 लाख, यानी गुडविल आ जाएगी हमारी 2 लाख रुपीज़। लास्ट जो मेथड हमें कैलकुलेट करना है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला था गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें,
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, तो सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 का आया था। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन में NRR, जो क्वेश्चन में 10% गिवन है, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपीज। तो इस प्रकार से आप गुडविल चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस कर सकूं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।